चित्राल के दरियाए यारखून पर एक जिप-एबल पुल पर तामीर का काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मकामी लोगों ने दरिया पर लकड़ियों का आर्जी पुल बनाया हुआ है, जिस पर रोज़ाना बीसियों तलबा व तालबात दरियाए यारखून अबूर करते हुए स्कूल और कॉलेज जाते हैं, मगर ये नहायत ख़तरनाक भी है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। मकामी लोग इस पुल की जल्द से जल्द तामीर करने का मुतालबा करते हैं। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। वादी ब्रिप में दीवानगुल गांव के करीब दरिया यारखून पर ज़ेर तामीर पुल पर काम रुकने से इलाके के लोगों में निहायत तशवीश पाई जाती है। दरिया के उस पार दीवानगुल से लेकर कुछ गांवों तक इन देहात में 2000 लोग रहते हैं, मगर ये लोग अभी तक दीगर बुनियादी हकूक़ के साथ साथ मुवासलात की सहूलियात से भी महरूम है। इस दरिया पर महकमा RDD यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी एक जीपेबल पुल पर पिछले साल मई में काम शुरू हुआ था, मगर फंड की कमी की वजह से ये काम 5 जुलाई 2022 को बंद हुआ। इस सिलसिले में जब महकमा RDD के असिस्टेंट डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि इस पुल के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड मंजूर हुआ था और ठेकेदार ने जोर शोर से काम शुरू करवाया, मगर पहला किस्त रिलीज होने के बाद मजीद फंड बंद हुआ, जिसके नतीजे में ये काम रोकना पड़ा। यहाँ के लोगों ने दरिया पर लकड़ियों का आर्जी पुल बनाया हुआ है, जिस पर रोजाना बीसियों तलबा तालिबात गुजर कर स्कूल और कॉलेज जाती हैं, मगर गर्मियों के मौसम में पानी ज्यादा होने की वजह से ये पुल भी बह जाते हैं। फिर ये लोग 6 किलोमीटर पैदल जाकर एक दूसरे पैदल पुल पर चलकर ब्रिप जाते हैं। ये रास्ता निहायत खतरनाक भी है, जिस पर एक तालिबा जान बहक भी हुई है। इस इलाके की तलबा तालिबात का कहना है कि वो रोजाना मौत से खेल कर इस खतरनाक पुल को अबूर करती हैं। हमें बहुत मसले होते हैं जब हम दीवानगुल से सब ब्रिप में आते हैं। हमारे लिए एक बस टेम्परेरी पुल बनाया गया है। जब हम उस पुल से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो बस सर्दियों के मौसम में हमारे लिए बनाए जाते हैं, और जब गर्मियान आते हैं तो वो 1-2 महीने बाद वो चले जाते हैं। तो हम इतने दूर से वहाँ तक आते हैं, वहाँ से इतने पत्थरें आते हैं कि जब हम वहाँ से गुज़रते हैं तो पत्थर आते हैं, हमारे जानों को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। हमें हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे जानों को बचाया जाए। हम बहुत ही मुसीबत में है और हमारे हक हमें दिया जाए, और हमें यही गुजारिश है कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी ये पैगाम अपने मेरे हुकूमत यानी मेरे जो बड़े हमारी इससे आप पहुंचा सकते हैं। और गर्मियों की वजह से हमें ये पहाड़ से जाना पड़ता है और हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ती है, और हमारे गाँव के लोगों को अपने घर के मुख्तलिफ सामान कंधे से उठा कर यहाँ से जाना पड़ता है। और हमारे लिए यहाँ पुल का आगाज़ हुआ था, अभी तक यहाँ पुल का आगाज़ हुआ था, काम जारी था, लेकिन अचानक से ये काम बंद हो गया। शायद हमारे पुल के लिए अभी फंड नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे पुल यहाँ अभी काम अधूरा है। यहाँ के लोग पुल न होने की वजह से रोजमर्रा इस्तेमाल का सामान भी कंधों पर उठाकर पैदल ले जाने पर मजबूर है। मुकामी लोग हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि दीवानगुल पुल के लिए फंड जारी करते हुए इसे जल्द से जल्द तामीर किया जाए। वाज़ेह है कि ब्रिप में बार बार ग्लेशियर पटने से सैलाब आकर वादी यारखून और बुरोगल का रास्ता बंद हो जाता है। अगर दरिया यारखून पर दीवानगुल के करीब पुल और सड़क तामीर हुआ तो ये इन वादियों तक जाने के लिए मुतबादिल रास्ता भी होगा। वादी ब्रिप के दीवानगुल गाँव के सैकड़ों वकील सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि यारखून पर जो अधूरा पुल छोड़ा गया था उसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए, ताकि उनके बच्चे और बच्चियाँ महफूज तरीके से दरिया के उस पार स्कूल जा सके। अहमद फारूकी, 7 पॉइंट नेटवर्क, चित्राल।